टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बैंक ऑफ इंडिया की सीआरएम मशीन से रुपए हुए चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तेज म्यूजिक पर क्षेत्रवासियों ने किया हंगामा, पुलिस ने अनप्लान कैफे के साउंड सिस्टम के साथ संचालक को लिया हिरासत में। अनियंत्रित होकर घर में घुसी तेज रफ्तार ट्रक, गेट और दुकान की दीवार हुई क्षतिग्रस्त। और उदयपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार का ऑडियो हुआ वायरल, मृत गाय हटाने के बदले मांगे 2000 रुपए। उदयपुर शहर के डेलीगेट इलाके में बैंक ऑफ इंडिया की सीआरएम मशीन से रुपए चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां ग्राहकों ने मशीन के जरिए नकद जमा किए, लेकिन रकम उनके खातों में क्रेडिट नहीं हुई। लगातार 3 शिकायतों के बाद बैंक प्रबंधन ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मशीन से छेड़छाड़ कर रुपए निकालने की साजिश सामने आई। मामले में हाथीपोल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उदयपुर के डेलीगेट स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के बाहर लगी सीआरएम मशीन में रुपए जमा करने वाले ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का गंभीर मामला उजागर हुआ है। बैंक ग्राहकों ने मशीन के जरिए नगद राशि जमा की, लेकिन वह रकम न तो मशीन के सिस्टम में दर्ज हुई और न ही उनके बैंक खातों में क्रेडिट हुई। शुरुआत में मामला तकनीकी गड़बड़ी का लगा, लेकिन जब शिकायतें बढ़ी तो सच्चाई कुछ और ही निकली। बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुदित गोयल के अनुसार 25 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे ग्राहक ने सीआरएम मशीन के जरिए 80,000 रुपए जमा कराए थे। इसके बावजूद राशि खाते में नहीं आई। ग्राहक ने 28 जनवरी को इस संबंध में लिखित शिकायत बैंक को दी। इसी तरह एक अन्य ग्राहक ने 3,000 रुपए जमा किए, लेकिन यह रकम भी खाते में क्रेडिट नहीं हुई। रिकॉर्ड की जांच में मशीन से 2500 रुपए कम निकलने की बात भी सामने आई। लगातार 3 ग्राहकों की शिकायत मिलने पर बैंक प्रबंधन ने सीआरएम मशीन के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। फुटेज देखकर बैंक अधिकारी चौंक गए। वीडियो में एक संदिग्ध व्यक्ति औजारों की मदद से मशीन में छेड़छाड़ करते हुए और रुपए निकालते हुए साफ दिखाई दिया। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुदित गोयल ने हाथीपोल थाना पुलिस में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी है। बैंक की ओर से ग्राहकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बैंक प्रबंधन ने कहा है कि सीआरएम या एटीएम मशीन के जरिए रुपए जमा कराने के बाद ग्राहक तब तक केबिन न छोड़े जब तक खाते में रकम क्रेडिट होने का मोबाइल मैसेज या बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से पुष्टि न हो जाए। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर। उदयपुर के चांदपुल क्षेत्र में देर रात तेज म्यूजिक को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। जाड़ा गणेश जी के पास स्थित अनप्लान कैफे में तेज साउंड बजने से नाराज क्षेत्रवासी सड़कों पर उतर आए। सूचना पर अंबामता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कैफे का साउंड सिस्टम जब्त कर लिया गया। साथ ही कैफे संचालक को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के अंबामता थाना क्षेत्र के चांदपोल इलाके में जाड़ा गणेश जी के पास स्थित अनप्लान कैफे में देर रात तक तेज म्यूजिक बजने से क्षेत्रवासियों का सब्र जवाब दे गया। तेज रात अचानक बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कैफे के बाहर एकत्रित हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख किसी ने अंबामता थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसआई अजय राज सिंह मय जाप्ते मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हालात को संभालते हुए कैफे में लगे साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया और संचालक प्रदीप परिहार को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैफे में रोज रात करीब 12 से 1 बजे तक तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाया जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एएसआई अजय राज सिंह ने बताया कि क्षेत्रवासियों की शिकायत थी कि कैफे में देर रात तक टूरिस्ट आते हैं और उनके मनोरंजन के लिए तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जाता है,
इससे आसपास के लोग सो नहीं पाते और शांति भंग होती है। वहीं पूछताछ के दौरान कैफे संचालक ने दावा किया कि एक स्थानीय युवक कैफे में आकर ड्रिंक की मांग कर रहा था। मना करने पर उसने विवाद खड़ा किया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार पुलिस और प्रशासन को शिकायत की गई है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि नशे की हालत में टूरिस्ट बाहर निकलते हैं, झगड़ा करते हैं और अव्यवस्थित तरीके से वाहन पार्क कर देते हैं। अब क्षेत्रवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि कैफे संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा बनी रह सके। सोमवार को उदयपुर के डबुक थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार 407 नंबर की ट्रक सीधे एक घर में जा घुसी। कुराबड़ रोड स्थित मीठा नीम इलाके में हुए इस हादसे में घर का गेट टूट गया, दुकान की दीवार गिर गई, जबकि पास खड़ी टेम्पो और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर डबुक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। उदयपुर के कुराबड़ रोड पर मीठा नीम क्षेत्र में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार से चल रहा 407 नंबर का ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से सीधे एक मकान में जा घुसा। हादसा इतना तेज था कि घर का मुख्य गेट पूरी तरह टूट गया, वहीं पास में बनी दुकान की दीवार भी गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 407 ट्रक सड़क पर तेज गति से आ रहा था, तभी ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से सीधे मकान में घुस गया। हादसे के दौरान घर के बाहर खड़ा एक टेम्पो और मोटरसाइकिल भी ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि हादसे के समय घर के बाहर या दुकान के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा जनहानि का खतरा टल गया। हालांकि तेज आवाज और दीवार गिरने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और आसपास के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत डबुक थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त मकान, दुकान और वाहनों का जायजा लिया। डबुक थाना पुलिस ने फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चालक की पहचान करने में जुटी है। उदयपुर का नगर निगम इन दिनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एक युवक मृत गाय को हटाने के लिए निगम कर्मचारी को फोन करता है, तो बदले में कर्मचारी 2000 रुपए की मांग कर देता है। हद तो तब हो गई जब रसीद मांगने पर कर्मचारी ने 2 टूक कह दिया कि निगम में पैसे लगते हैं। हालांकि न्यूज़ 91 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस घटना ने निगम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर नगर निगम के गलियारों में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस वायरल ऑडियो से लगाया जा सकता है। मामला शहर के चित्रकूट नगर इलाके का है, जहां एक गाय मृत पड़ी हुई थी। इलाके के एक युवक ने जिम्मेदारी समझते हुए नगर निगम के संबंधित विभाग को सूचना दी और मृत गाय को वहां से हटाने का आग्रह, लेकिन जवाब में जो सुनने को मिला उसने युवक के साथ साथ पूरे शहर को हैरान कर दिया है। वायरल ऑडियोज में सुनाई दे रहा है कि जैसे ही युवक ने गाय हटाने की बात कही, कर्मचारी ने पहले सवाल किया कि इसके पैसे कौन देगा। जब युवक ने राशि पूछी तो कर्मचारी ने बेधड़क 2000 रुपए की डिमांड कर दी। जब युवक ने सरकारी रसीद मांगी तो कर्मचारी का जवाब और भी चौंकाने वाला था। उसने रसीद देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि निगम में पैसे लगते हैं। जब युवक ने कर्मचारी का नाम पूछा और रसीद की जिद की तो कर्मचारी ने धौंस दिखाते हुए कहा कि जब बात करनी है वहां कर लो। यह बातचीत अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब मृत पशुओं को हटाना भी नगर निगम के लिए अवैध कमाई का जरिया बन गया है? क्या आम जनता से टैक्स वसूलने के बावजूद इस तरह की बुनियादी सेवाओं के लिए बिना रसीद के मोटी रकम वसूली जाएगी? इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद अब नगर निगम के आला अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। शहरवासी मांग कर रहे हैं कि ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज की पहचान कर उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह से जनता को गुमराह न कर सके। फिलहाल इस मामले ने नगर निगम की छवि को एक बार फिर दागदार कर दिया है। क्या कुछ कहा निगम के अधिकारी ने, आप भी सुनिए। हेलो, चित्रकूट नगर से बात कर रहा हूँ, ब्लॉक से। चित्रकूट नगर। हाँ बोलो। यहाँ पे मरी हुई गाय पड़ी है नाली में। नाली में पैसा, अभी टाइम लगेगा गाड़ी आने में। पैसे तो कौन देगा उसके? किसके पैसे तो कौन देगा उसके? पैसे कौन देगा? हाँ पैसे लगेंगे ना उठाने के।
पैसे किसके लगेंगे? नगर निगम से ना आप तो? नहीं, नगर निगम नहीं देती, नगर निगम ले नगर- लेती है, नगर निगम। हाँ, नगर निगम ले लेती है। नगर निगम लेती है पैसे? हाँ, पैसे लेती है साहब। ठीक है, साल के। स्लिप विलिप कटाओगे ना? हाँ? साहब, रसीद स्लिप विलिप नहीं करती है, मेहनत की कोई स्लिप नहीं होती साहब। कितने रुपए लगेंगे? कितने रुपए लगेंगे? साहब 2000 रुपये। 2000 रुपए नगर निगम की तरफ से बात कर रहे हो आप? ठीक है, आपका शुभ निगम भाई नाम? ठेके में साहब, ठेके में है ये काम। ठीक, आपका शुभ नाम? आपको उठवानी है कि नहीं उठवानी है, ये बताओ आप तो। नहीं सर, मुझे नगर निगम से नहीं आगे- नहीं, कर लो आप जमात करनी है। नहीं नहीं, कर लो आप जमात करनी है। ठीक है। रामा स्थित प्रेरणा अधिश्री पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर सीनियर स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक, नाट्य और प्रेरणादायक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह में शिक्षा, संस्कार और आत्मविश्वास का संदेश दिया गया। उदयपुर जिले के रामा स्थित प्रेरणा अधिश्री पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष इंटर राजस्थान जगदीश राज श्रीमाली और संस्थान अध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा रहे। इस अवसर पर ग्राम रामा के उप सरपंच सुरेश रावल और श्याम लाल जैन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ किया गया। इसके बाद विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों एवं विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नर्सरी कक्षा के बच्चों ने बम बम भोले पर नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। कक्षा प्रथम के विद्यार्थियों ने ठरकी छोकरों पर नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि इत्ती सी हंसी गीत पर दी गई प्रस्तुति ने सभी का मन छू लिया। कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों ने राजस्थानी लोक संस्कृति को दर्शाते हुए पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा शहीद-ए-आजम भगत सिंह के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक नाट्य मंचन किया गया। वहीं कक्षा 7 एवं कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने रामायण पर आधारित नाट्य प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने आर्मी एक्ट, दिल है छोटा सा और मां पर आधारित भावनात्मक गीत की भी प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के स्काउट एंड गाइड के बालकों ने आपदा प्रबंधन का प्रदर्शन किया, जबकि बालकों ने आत्मरक्षा हेतु मार्शल आर्ट का शानदार प्रदर्शन कर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। विद्यालय निदेशक सीपी रावल ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए बच्चों के अनुशासन और सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। संस्था प्रधान अनुसुईया रावल ने ऐसे आयोजनों को बच्चों की प्रतिभा निखारने का सशक्त माध्यम बताया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से इस वर्ष हज पर जाने वाले हाजियों के लिए उदयपुर में एक दिवसीय हज टीकाकरण और ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हाजियों का टीकाकरण, मेडिकल फिटनेस के साथ साथ हज के अरकान और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। इसमें उदयपुर और राजसमंद जिले से आए हाजियों ने भाग लिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा इस वर्ष हज पर जाने वाले हाजियों के लिए एक दिवसीय हज टीकाकरण प्रोग्राम का आयोजन सोमवार को सुबह 9 बजे से उदयपुर के रजा गार्डन अलीपुरा हॉल में किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान हज कमेटी उदयपुर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हाजियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर जिला चिकित्सा अधिकारी की टीम द्वारा करीब 250 हाजियों का टीकाकरण किया गया और मेडिकल फिटनेस की जांच की गई। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी उदयपुर खुशबू शर्मा ने कार्यक्रम में भाग लिया और हाजियों को हज यात्रा के लिए मुबारकबाद दी। वहीं सुल्तान बेग द्वारा हज के अरकान और तफसीर से जुड़ी अहम जानकारी हाजियों को दी गई। स्टेट हज कमेटी के प्रशिक्षकों ने सरकार द्वारा जारी हज यात्रा की गाइडलाइन, सुविधाओं और यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस ट्रेनिंग में उदयपुर जिले से 224 और राजसमंद जिले से 24 हाजी शामिल हुए, जिन्होंने हज यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल की। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कमेटी मेंबर इसरार मोहम्मद, मुश्ताक अहमद, हनीफ शेख, नासिर खान, रईस खान, सरफराज खान, बाबू खान, अशफाक भाई, सरफराज गुमानी, एहसान बख्श, मकबूल खान, मोहम्मद सलीम, यहिया भाई, साबिर अहमद और अली असगर डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी। जिला हज संयोजक एवं ट्रेनर मोहम्मद अयूब ने बताया कि राजस्थान सरकार और स्टेट हज कमेटी की ओर से हाजियों को हज यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं और यात्री की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई, ताकि हाजी अपना सफर आसानी से पूरा कर सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बैंक ऑफ इंडिया की सीआरएम मशीन से रुपए हुए चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तेज म्यूजिक पर क्षेत्रवासियों ने किया हंगामा, पुलिस ने अनप्लान कैफे के साउंड सिस्टम के साथ संचालक को लिया हिरासत में।
अनियंत्रित होकर घर में घुसी तेज रफ्तार ट्रक, गेट और दुकान की दीवार हुई क्षतिग्रस्त। और उदयपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार का ऑडियो हुआ वायरल, मृत गाय हटाने के बदले मांगे 2000 रुपए। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।